बच्चों गुड मॉर्निंग, कैसे हो? इन प्रीवियस लेक्चर वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंट्रोडक्टरी पार्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एक्टिनाइड्स। तो इस क्लास में हेडिंग डालना ऑक्सीडेशन स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में एक्टिनाइड्स क्या हैं, क्या शो करते हैं? ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वजह होती है, वजह इसकी पॉसिबल दो वजह हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की। फर्स्ट, जो इनकी जो आउटमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका सबका यूज करना चाहता है, किन के लिए? बॉन्डिंग के लिए। देखो आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? 5f में है, 6d में है और 7s में है। तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन किसमें? ऑक्सीडेशन स्टेट में यूज होना चाहते हैं। एक वजह तो यह है इसके वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की। दूसरी वजह है कि ये इनमें एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो ये हायर जो ऑर्बिटल्स हैं जैसे 7p उसमें एक्साइट हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो एक्टिनाइड्स हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड को प्रेफर करते हैं आयनिक बॉन्ड की बजाय। मैंने क्या कहा? जो एक्टिनाइड्स हैं वो आयनिक बॉन्ड की बजाय कोवेलेंट बॉन्ड को प्रेफर करते हैं। वजह होती है, एक तो हमने डी ब्लॉक में भी देखा था कि जैसे जैसे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करती है तो बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं, या तो ऐसा समझ लो। यानी इलेक्ट्रॉन्स का हायर में जैसे 7p में एक्साइट हो जाते हैं, यानी सब के सब उनका जो ऑर्बिटल्स हैं उनका यूज करना चाहते हैं। दूसरा जो एनर्जी जो वो है, दूसरा विस्तार कहते हैं इंग्लिश में, यानी एक्सपेंशन 5f का कंपैरेटिवली ज्यादा होता है 4f से। दूसरी वजह क्या है कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की? इनका 5f का एक्सपेंशन ज्यादा होता है 4f से, एक वजह होती है। इसलिए ये प्रेफर करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करने में या पार्टिसिपेट करते हैं। अब दोबारा ऑक्सीडेशन स्टेट पे बात करते हैं। जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो किससे? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अमरीशियम से नहीं, लेट मी चेक। ओके, हाँ अमरीशियम से नहीं, जो बिगिनर जो एलिमेंट्स होते हैं जैसे एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये कहता है 5f0 6d1 7s2। इसका होता है 5f2 6d0 7s2। इसका होता है 5f3 6d0 7s2। तो f4 6d0 7s2 और इसका f6 6d 1 है 1 या 0 7s2। तो होता क्या है कि जो प्रारंभिक एक्टिनाइड तत्व हैं, यानी पहले वाले शुरुआती हैं, बिगिनिंग जो एलिमेंट्स हैं, वो क्या होते हैं? सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहते हैं, यानी सबका यूज करना चाहते हैं। तो इनकी यदि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? यानी बाह्यतम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। तो इसकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होगी। ऐसे ही +5
एंड इसकी +6। नेपच्यूनियम भी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 मिनट, 3 4, ओके, यहाँ 0 है ना, यहाँ 0, 0 5। तो देखो यहां जितने इलेक्ट्रॉन है वैसी इसकी ऑक्सीडेशन, ये भी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। क्या क्या मैंने कहा, बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों को ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए नेपच्यूनियम यूज करता है, लेकिन इसकी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज्यादा स्टेबल है। यदि नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो प्लूटोनियम नेपच्यूनियम के बाद है, +3 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3 से +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन इसकी जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल होती है। प्लूटोनियम के बाद अमरीशियम, अब आएगा अमरीशियम +2 से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और जो भी ऑक्सीडेशन यानी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है वो कैसी होती हैं, ऑक्सीडेटिव होती हैं। जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो क्या होती हैं, ऑक्सीडेटिव होती हैं। यानी जो अमरीशियम है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल रहना चाहता है, और वजह मैंने बता दी कि इसमें कोवलेंट बॉन्ड को ज्यादा प्रेफर किया जाता है आयनिक बॉन्ड की कंपैरिजन में, तो वो वजह भी हम लिखेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में पॉइंट बना के लिखो, पॉइंट बना के, एक्टिनाइड एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, एक्टिनाइड एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉइंट नंबर 2 या नेक्स्ट पॉइंट, बिगिनिंग एलिमेंट्स एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम एंड यूरेनियम शो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3, +4, +6 and +6, +4, +5 and +6 respectively. Stable oxidation state +3, +4, +5 and +6 respectively, because these elements use their all outer electrons, सारे के सारे बाहर वाले use their all outer electrons for the formation of bond, next लिखो नेपच्यूनियम show +7 oxidation state, but it is oxidative state, and +5 is stable oxidation state,
and +5 is oxidation, +5 is stable oxidation state of neptunium. Next slide में plutonium show +3 to +7 oxidation state. Plutonium show +3 to +7 oxidation state, but +4 is more stable. Next point, americium exhibit oxidation states from +2 to +6. Oxidation states from +2 to +6, but +3 is most stable. ठीक है, +3 is most stable. जो एक्टिनाइड्स हैं उनके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज क्या होती हैं? नेगेटिव होती है, वो भी हाईली क्या होती हैं? नेगेटिव होती हैं. नेगेटिव होने का मतलब वो हाइड्रोजन एसिड से रिएक्शन करके H2 गैस रिलीज करते हैं, H2 गैस एलिमिनेट करते हैं. इसके अलावा जो अमरीशियम से लोरेंशियम तक जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर जाती है, एक्सेप्ट नोबेलियम. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नोबेलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है? 5f14 6d07s2. यहां 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर नोबेलियम स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट गेन कर लेता है. तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना, ये क्या है? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये कहां से निकलेगा? H से निकलेगा, जो कि क्या है? स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है. जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो इसे इलेक्ट्रॉन निकालना भी मुश्किल होगा. तो +2 इसकी ज्यादा स्टेबल होती है, किसकी? नोबेलियम की. क्लियर? और एक पॉइंट और है, अमरीशियम की जो +3 के ऊपर की ऑक्सीडेशन स्टेट है, अमरीशियम की +3 से ऊपर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती हैं? ऑक्सीडेटिव होती हैं. और यूरेनियम के ऊपर की क्या है? यूरेनियम से लोरेंशियम तक जाने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं. किसी यूरेनियम से लोरेंशियम तक, और एक्सेप्ट ये नोबेलियम Nb NO ओके. ठीक है, तो लास्ट पॉइंट था अमरीशियम की. एक मिनट नहीं, हाँ ठीक है. अमरीशियम की +2 से +6 स्टेबल है, लेकिन +3 ज्यादा स्टेबल होती हैं. और अमरीशियम के लिए +3 से ज्यादा की ऑक्सीडेशन स्टेट वाले जो +3 से ज्यादा दिखाती हैं वो क्या होती है? ऑक्सीडेटिव नेचर की होती हैं. तो ये पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट लिखो 1 by 1 करके लिखेंगे. लिखो actinides show higher oxidation states
so as comparison of length and height, so they prefer to form covalent bond. So they prefer to form covalent bond instead of ionic bond. Ionic bond in higher oxidation states. In higher oxidation state, due to these two possible reasons. Due to these two possible reasons. पॉइंट नंबर 1, दो रीजन है. एनर्जी डिफरेंस इज लो. Energy difference is low between 5F, 6D, 7S and 7P. Energy difference is low between 5F, 6D, 7P, 7S and 7P orbitals. So they gain energy. From chemical bonding. Point number 2, या रीजन नंबर 2 लिख कह सकता हूं. 5F can expand more than 4F orbital. 5F can expand more than 4F orbitals and participate in the formation of covalent bond. नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट पॉइंट, जो भी पॉइंट था रीजन हो गए 2. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स. द वैल्यूज ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स फॉर actinides. Reduction potentials for actinides are highly negative. Highly negative. So we can conclude. So we can conclude some points. As follows. As following. कुछ पॉइंट्स हैं. नेक्स्ट पॉइंट लिखना. पॉइंट नंबर 1, स्टेबिलिटी ऑफ +3 oxidation state. Stability of +3 oxidation state is increased. The stability of +3 oxidation state is increased from uranium to lawrencium. But nobelium के बारे में क्या पढ़ा था. इसकी +2 ज्यादा स्टेबल होती है. वजह थी
fully filled electronic configuration, but nobelium is more stable. Nobelium is more stable in +2 oxidation state. Nobelium is more stable. Nobelium is more stable in +2 oxidation state. +2 oxidation state due to stable 5f electronic configuration. Due to stable 5f electronic configuration. Next point, actinides eliminate H2 gas. Actinides eliminate H2 gas from hydrogen acids. Actinides eliminate H2 gas from hydrogen acids and behave as strong reducing agent. रिएक्शन लिख सकते हो एक एग्जांपल इजी करके. फॉर एग्जांपल इजी यूरेनियम, और यूरेनियम के लिए U2U plus 6H plus giving 2U3 plus giving plus 3H2. 2U3 plus 3H2. ठीक है, एग्जांपल लिखना है ना फॉर इजी यूरेनियम. नेक्स्ट पॉइंट लिखो थर्ड, all higher oxidation states of americium. All higher oxidation state of americium from +3 यानी +3 से, या फ्रॉम की जगह ग्रामेटिकली 2 लिख सकते हैं, यानी +3 से ज्यादा होनी चाहिए. अमेरिशियम देख, ऑल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अमेरिशियम फ्रॉम +3 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेटिव. कैसे बिहेव करती है? ऑक्सीडेटिव एजेंट की तरह बिहेव करती है, ऑक्सीडेटिव होती हैं. अब बात करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर की. क्या है नेक्स्ट टॉपिक? मैग्नेटिक बिहेवियर. ये थोड़ा क्या, चीजें तो सारी इंपॉर्टेंट होती है ना. मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिज्म ऑफ एक्टिनाइड्स. जब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात की जाए तो हम अगेन वही बात करते हैं. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज किसकी वजह से होती हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती हैं. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से तो होती हैं. तो इलेक्ट्रॉन के दो टाइप के मोशन की वजह से होती हैं. चौथी बार बता रहा हूँ, चौथी क्लास है जिसमें ये डिस्कशन हो रहा है. जब डिप्लोग किया था, जब भी, फिर लेंथेनाइट किया था, वहां भी किया था, और यहां भी. तो ऐसे 3-4 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें ये चीजें बार बार होती हैं. तो एक्टिनाइडों की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हैं. जब इनके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट के डाटा ऑब्जर्व किए गए तो देखा गया कि जो मैग्नेटिक मूवमेंट के डाटा हैं रसल सॉन्डर्स रूल से क्या आते हैं? डिफरेंट आते हैं. देखो
मैग्नेटिक मूवमेंट के डाटा देखो क्या होते हैं। हमने म्यू एस देखा था, क्या होता है n+2, यही होता है। जब ये एप्लीकेबल नहीं था लेंथेनाइड्स के लिए तो हमने क्या कहा, म्यू s+l होगा, जिसे कहा था फॉर s+1 प्लस l+1। स्टिल हमने कहा था कि ये भी एप्लीकेबल नहीं है। तो रसल सॉन्डर्स आए थे, उसने कहा कि म्यू इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेगा तो सही आएगा। क्या आएगा, 3/2 प्लस s+1 माइनस l+1 अपॉन 2j+1। ठीक है, ब्रैकेट बंद। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में, पैरेंथेसिस। क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो j+1, ठीक है, j+1 क्लियर। तो 3/2 प्लस s+1 माइनस, इस फॉर्मूले से जब निकाला गया मैग्नेटिक मूवमेंट की डाटा या मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यूज कैलकुलेट की गई, वो एक्टिनाइड्स के लिए अप्लाई ही नहीं हुई। यानी एक्टिनाइड्स के लिए रिजल्ट क्या आए, डिफरेंट आए। इट मींस ऐसा कुछ तो हुआ होगा कि एक्टिनाइड्स के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट के डाटा डिफर करते हैं। डिफर क्या वजह थी, तो ऐसा अज्यूम किया गया, ऐसा माना गया कि जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हम लेंथेनाइड में क्या कह रहे थे कि बहुत अंदर होते हैं, सील्ड होते हैं, तो लिगेंड से वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनअफेक्टेड रहते थे। कौन से, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनका ऑर्बिटल मोशन अनअफेक्टेड रहता था लिगेंड की वजह से। जब तो लिगेंड की वजह से वो न्यूट्रलाइज कर दे रहे थे, किसमें, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। अब यहां न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता, किसमें, लेंथेनाइड्स में। अब इसमें देखा कि वो बात भी नहीं, रसेल सॉन्डर्स भी फेल हो गया। तो ऐसा अज्यूम किया गया कि 4f की कंपैरिजन में 5f के इलेक्ट्रॉनों को लिगेंड्स ज्यादा अफेक्टेड करेंगे। लिगेंड का जो फील्ड होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फील्ड होता है, वो उन इलेक्ट्रॉन्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से जो वैल्यूज आनी चाहिए थी वो कम आती हैं। यानी मैं क्या कह रहा हूं, वो वैल्यूज कम आती हैं। ठीक है, कम कैसे आती हैं, यदि मैंने कहा था एक बाइनोडियल ग्राफ प्लॉट किया था, ये म्यू की वैल्यू है, यहां क्या है, एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स। तो मैंने कहा था ऐसी वैल्यूज आती है ना, ऐसा ग्राफ आता है। तो जब एक्टिनाइड के लिए वैल्यूज देखी गई तो मैग्नेटिक मूवमेंट के जो डाटा हैं वो कंपैरेटिवली क्या आते हैं, एक्टिनाइड्स के लिए कम आते हैं। तो ग्राफ कैसा हुआ, इसके लिए ग्राफ होता है ऐसा, बाइनोडियल। तो इसके लिए भी है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं एग्जैक्ट। तो जो देखो, मान लो मैं ग्राफ थोड़ा सा एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करना चाहूं। देखो थोड़ा सा मान लो लेंथेनाइड सीरीज बनाऊं मैं, ये क्या है लेंथेनाइड, मान लो तुम दोनों एलिमेंट्स को स्टडी करना चाहो। यदि ध्यान से देखूंगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे उतने ही इसमें होंगे। ठीक है, तो रसेल सॉन्डर्स रूल से दोनों के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट की जो वैल्यू है सेम आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि दोनों के लिए एस भी सेम होगा, एल भी सेम होगा और जे भी सेम होगा। जब तीनों चीजें सेम है रसेल सॉन्डर्स रूल से, रसेल सॉन्डर्स फॉर्मूला से, तो मैग्नेटिक मूवमेंट के डाटा भी सेम आने चाहिए। लेकिन जो वैल्यूज प्लूटोनियम के लिए आती है ऑब्जर्व, वो कैलकुलेटेड से कम होती है और हमेशा कम होती है। तो मैंने कहा था ना कि ऐसा अज्यूम किया गया
कि जो ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन 5f के थोड़े से सम अमाउंट में, कुछ अमाउंट में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट के जो डाटा है, मैग्नेटिक मूवमेंट की जो अमाउंट है, मैं कहता सारे न्यूट्रलाइज नहीं हो, मैं सबको न्यूट्रलाइज नहीं कर, सारे अमाउंट को, सारी मूवमेंट्स की वैल्यूज को नहीं कर रहा न्यूट्रलाइज, लेकिन थोड़े अमाउंट में, मान लो 10 था, उसमें से मान लो 10 बोर मैग्नेट्रॉन था, उसमें दो बोर मैग्नेट्रॉन न्यूट्रलाइज कर दिया, मैं कह रहा थोड़े सम अमाउंट, तो कुछ कम हुए, और ये हमेशा कम आते हैं, ऑब्जर्व वैल्यूज कैलकुलेटेड वैल्यू से हमेशा कम होती है, यानी यही तो बनाया। मान लो कौन कौन, देखो ध्यान से देखो, मैंने कौन सा, समेरियम और प्लूटोनियम, समेरियम यहां है और प्लूटोनियम यहां है, तो यहां मैग्नेटिक मूवमेंट के डाटा देखो, ग्राफ तो सेम है लेकिन वैल्यूज डिफरेंट है, देखो ये भी बाइनोडियल है और ऊपर वाला भी बाइनोडियल है, तो इस सिचुएशन में वैल्यूज क्या होती है, लैंथेनाइड्स के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट से कम होती है एक्टिनाइड के लिए, ठीक है। तो ये लाइन लिखो, मैग्नेटिक बिहेवियर में लिखना, मैग्नेटिक बिहेवियर में एक्टिनाइड्स शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, एक्टिनाइड्स शो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ड्यू टू presence of unpaired electrons, due to presence of unpaired electrons, due to unpaired electrons। next line में we can calculate data of movements, या data of magnetic movements, we can calculate data of magnetic movements on the basis of Russell-Saunders rule, on the basis of Russell-Saunders rule, but these values are always high, these values are always high than observed values, these values are always high than observed values। next line में it is due to electrons are getting affected, यार सर चकरा रहा मेरा ना, it is due to electrons are, कौन से इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात, it is due to electrons are getting affected by field of ligands, so some amount of magnetic movements neutralized by ligands, मैं कह रहा हूं ये पैटर्न ऐसे, लैंथेनाइड ऊपर है, एक्टिनाइड नीचे, ये पैटर्न क्या है, सेम है, ये पैटर्न सेम होते हैं, ठीक है। एक लाइन बची है वो नेक्स्ट क्लास में लिख लेंगे, है ना, तो वीडियो एक्चुअली लेंथी हो रही है, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। चीज में खींचा